और जोर से बोलना पड़ेगा। कहां थे हम? ऋषभदेव भगवान ने जैन धर्म चलवाया। अब देखिए सुनिए, ऋषभदेव भगवान के पुत्र हुए भरत, जिनके 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। 3 जन्मों का वर्णन बैठाल के रखें, बैठा लें। भगवान का विधान है, जो मनुष्य मुक्ति से पहले, भगवत प्राप्ति से पहले मर गया तो उसका बार बार जन्म होगा। क्या होगा? जोर से बोलो। अच्छा, कौन चाहता है कि दोबारा हमारा जन्म ना हो? कौन कौन चाहते हैं दोबारा जन्म ना हो, इसी जन्म में सब बढ़िया हो जाए, कल्याण हो जाए? नहीं, हाथ उठा के बताओ, फिर वही इस उपाय को स्वीकार करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। चाहते हो? तुम झूठा हाथ उठाते हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर पहले लोगों में क्या प्रॉब्लम थी, अच्छाई थी पहले लोगों में, कि जब वो कुछ पूछते थे ना और जब सामने वाला बताता था तो उसे अप्लाई करते थे। आजकल क्या है, हाथ तो उठाते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते उसे जीवन में, और इसीलिए वो चीज फलीभूत नहीं होती जो होनी चाहिए। अब हाथ मैंने उठवाया कि भाई कौन कौन दोबारा जन्म नहीं चाहता, सब ऑलमोस्ट सबने हाथ उठाया, लेकिन जब मैं ये बात बताऊंगा तो झट सब उनके मुंह खुमला जाएंगे। ऐसे समझो जैसे 2 करोड़ रुपया का इनको धोखा मैं नहीं दिया है, इनके 2 करोड़ रुपए ठग लिए मैंने, चोरी कर ली, इतना मुंह बना लेंगे। अब सोच समझ के फिर से जवाब देना, कौन कौन चाहता है कि दोबारा जन्म हमारा ना हो, इसी जन्म में कल्याण हो जाए? चाहते हो तो अभी से उसकी प्रैक्टिस करो। तुम ये सोचो कि मरने से 2 दिन पहले प्रैक्टिस कर लूंगा, नहीं होगी। उसकी प्रैक्टिस अभी से करो। इंग्लिश में एक शब्द है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्यक्ति को प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है किसी भी काम में। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप निश्चित परफेक्टता की ओर बढ़ेंगे। प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए? बोले प्रैक्टिस ये करनी चाहिए, ये सोच रखनी चाहिए कि इस संसार में जो भी कुछ है वो मेरा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी ईश्वर का दिया हुआ है और एक दिन मेरा साथ छोड़ के चला जाएगा, और यही सत्य भी है। प्रैक्टिस भी सत्य की करनी है, असत्य की नहीं। यही तो सत्य है कि शरीर भी मेरा नहीं है। रामनाथ जी, आप अपनी जवानी में ऐसे ही थे जैसे आज हो? नहीं सर, क्वेश्चन है ये आपको नाम ले रहा हूं, बाकी प्रश्न सभी के लिए है। और जो जवान है वो सोचे बचपन में आप ऐसे ही थे जैसे आज हो, और जो बच्चे हैं तो वो सोच लो जिस दिन पैदा हुए थे वैसे आज जैसे हो वैसे ही थे। जाओ जाओ, अपने से 10 साल पीछे चले जाओ, बताओ कैसे थे, और फिर 10 साल आगे चले जाओ, कैसे रहोगे? तो शरीर तुम्हारा है। हर व्यक्ति ये चाहता है मेरे बाल न झड़ गए। हर व्यक्ति चाहता है मेरी यहां तो चाहिए स्किन जो डाउन ना हो गई। हर व्यक्ति चाहता है इतना हैंडसम ब्यूटीफुल लगूं, लोग देखें तो क्या बात है ऐसे कहें, पर कोई देखता भी नहीं, थूकता भी नहीं कईयों के तो मुंह पे। चाहते तो ये हो ना, अगर तुम्हारा शरीर तुम्हारे बस में है तो करके दिखाओ। जो तुम्हारे मन में चल रहा है वैसा बन के दिखाओ ना। इसका मतलब है तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे बस में नहीं है, इसका मतलब ये शरीर तुम्हारा नहीं है। तो जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो तुम इस संसार के क्रियाकलापों को अपना समझे बैठे हो, ये मूर्खता नहीं है कि नहीं? और जानबूझ के ऊपर से बड़े बाबू और बने बैठे, हमसे बड़ा, हम तो बड़े समझदार हैं, हमें कौन सिखाएगा? गलत है।